नारायण नारायण नारायण। सम्माननीय सभी भगवत जन, सम्माननीय सभी संत सेवी, गौ सेवी सनातनियों से निवेदन है, गौ माता राष्ट्र माता को लेकर वृंदावन में संतों ने कुछ महीने पहले बैठक करके ये निर्णय लिया कि हिंदू राष्ट्र होने से पहले गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हिंदू राष्ट्र हो भी गया तो भी वो बात नहीं होगी जो कि सब सात्विक सज्जन को होना चाहिए। इसलिए संतों ने ये निर्णय लिया कि गौ माता को लेकर पहले काम किया जाए। तो वृंदावन के बड़े उच्च कोटि के संत महापुरुषों ने सब ने ये निर्णय लिया कि 4 चरणों में गौ माता को लेकर सभी सनातनी, सभी जिला, तहसील, राज्यों के, संभाग के सनातनी डोर टू डोर जुड़े। हमारे परिचय में जितने गोभक्त हैं, जितने साधक सज्जन हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं और आप लोगों से भी ये निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग अपने गांव, अपनी तहसील, अपने ज़िले में जो भी ऐसे सात्विक सज्जन, गौ सेवी, संत सेवी, भगवत सेवी लोग हैं, उनसे ये बात निवेदन करें कि 4 चरणों में गौ माता को लेकर हम सबको कार्य करना है, क्योंकि हमने गाय का दूध पिया है, हमने गाय को माँ कह के पूजा की है दीपावली, गोपाष्टमी आदि पर्वों पे, तो हमें गौ माता का ऋण चुकाने का यह लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण समय आ गया है। क्योंकि अभी 2027 में फिर चुनाव है और उस तक अपन योजना यदि 4 चरणों में मजबूती से करें तो 27 की चुनाव की घोषणा पत्र में या 26 जनवरी को सरकार लाल किले से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने पर कार्य कर सकती है। और हम, आप या सभी साधु संत या फिर गौ रक्षा दल या गौपुत्र सेना जो भी कसाईयों से लड़ रहे हैं, जान की बाजी लगा रहे हैं, ट्रक पकड़ रहे हैं, उन सब को मिलकर के इस पे अभी ध्यान दे देना चाहिए। क्योंकि गौ माता राष्ट्रमाता हो जाएगी तो सारा संविधान बदल जाएगा और गौ माता की दुर्दशा नहीं होगी। सब लोगों की, सब गौशाला प्रेमियों की, गौ रक्षक दलों की मेहनत सफल हो जाएगी। इसलिए इस कार्य को विशेषता से हमें लगना चाहिए। 40-45 दिन का समय हम लोगों के पास रह गया है, अतः हमें बैठना नहीं चाहिए। राज्य प्रभारी, संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, ग्राम की 11 जनों की समिति हमें गठित करना चाहिए। क्यों? यदि हम नहीं कर रहे, अपनी अपनी गौशाला या गौ रक्षा दल चला रहे, उससे इतना लाभ नहीं हो पाएगा। हम कितनी ज़्यादा बातें करें, प्रचार करें, कथा करें, पर वो बात नहीं बनती जो सरकार कागज़ की, कलम की एक नोक से कर सकती है। जैसे कि 1000 के नोट बंद करवाने रात में आके उनने घोषणा की और सब में ये कार्य सफल हो गया। तो वैसे ही गौ माता के लिए भी देश की आज़ादी के 78 साल बीत गए हैं, 8 दशक के लगभग का समय हो गया है, परंतु अपन देखते हैं तो गौ माता की कैसी हालत है कि जो राष्ट्र माता के पद पे होना चाहिए, जिसकी सभी वेद, पुराण, उपनिषद, ग्रंथ, रामायण, गीता में जिसकी महत्ता है, जिसके बिना हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति, विषमुक्त खेती, अर्थव्यवस्था और धर्म, राष्ट्र और संस्कृति की हत्या जिसके साथ हो रही है, वो गौ माता आज की तारीख में इतना समय बीतने पर भी, राष्ट्रवादी पार्टी पूर्ण रूप से सत्ता में होने पर भी और 78 साल का समय बीतने पर भी वो गौ माता की 50,000 से 80,000 गौ माता रोज़ कत्लखानों के द्वारा अपहरण, ट्रक में भर के या घर से भगा के, एक्सीडेंट आदि से गौशालाओं में भी कमजोरी के कारण मर रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 50,000 प्लस गौ माता रोज़ दम तोड़ रही है। जिन गौ माता के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने मामा की विशाल नगरी मथुरा के छोड़ के गोकुल चले जाते हैं, और जिस गौ माता की भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, वो गौ माता जिसकी घी की आहुति से अग्निदेव प्रकट होते हैं, और वो गौ माता जिसकी दूध की खीर से भगवान श्री राम अपने भ्राताओं समेत अवतार लेते हैं, वो गाय की दूध की खीर, वो गौ माता की महत्ता, सत्ता, उपयोगिता से ही हमारे अवतार, देवी देवता, 16 संस्कार और यज्ञ अधिकार देवताओं का, ऋषियों का, ब्राह्मण संतों की सद्बुद्धि और जीवन का महत्व प्रभावशाली बनता है। वो गौ माता की दुर्दशा अभी सुधर सकती है। सज्जनों, हम सबको पूरा तन मन धन लगा के गौ माता की सेवा में उतरना चाहिए।
और उसको लेकर 27 अप्रैल को 11 से 12 बजे के बीच में एक तहसील के 25-50-100 गाँवों में हर कार्यकर्ता संपर्क करे। विद्यालयों में, दुकानों में और मंदिरों में संपर्क करके हम लोग गौ माता के एक पंपलेट को प्रिंट करवा के साइन करवाएंगे। 50-75 साइन एक पंपलेट पे हो जाएंगे, नाम, नंबर, हस्ताक्षर और तहसील, जिला, गांव लिख करके अपन सब उस पे हस्ताक्षर करवा सकते हैं। एक पंपलेट में गौ माता के अभियान की जानकारी है, 4 पन्नों वाला है, उसको 2 पेज पे भी करवा सकते हैं और उसमें नंबर भी है, उसमें मिस कॉल करवा सकते हैं। तो मिस कॉल करवाना और हस्ताक्षर करवाना और लोगों की टीम गठित करना कि ग्राम प्रभारी कौन है, तहसील प्रभारी कौन है, जिला प्रभारी कौन है, इस विषय को लेकर हम लोग अब घर छोड़ें, घरों से निकलें। गौशालाओं में, मंदिरों में, गांव प्रभारियों से, संगठनों से, जितने भी सात्विक संगठन है, शिवसेना हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या अन्य हो, सबसे बात करके गौ माता राष्ट्र माता बनाने के लिए 27 अप्रैल तक हजारों साइन, हस्ताक्षर और हजारों मिस कॉलें और कई टीमें हमें गठित करनी होगी। गांव में, तहसील में, ज़िले में, संभाग में। राज्य प्रभारी अकेले, जिला प्रभारी अकेले नहीं देख सकते, इसलिए हमें गांव में कुछ लोगों को निर्धारित करके साइन, मिस कॉल और 27 अप्रैल को 11 से 12 बजे के बीच अपनी अपनी तहसीलों में एकत्रित होकर ट्रैक्टर, कारों से सबको भर के कीर्तन करते हुए प्रार्थना पत्र दिया जाए। सरकार के नाम प्रार्थना कर सकते हैं, आंदोलन का अभी समय नहीं है। सज्जनों, पहले भी कई संत महात्माओं ने, समाज हितैषियों ने गौ माता को लेकर बहुत प्रयास किया। जैसे कि स्वामी करपात्री जी महाराज ने हजारों संतों के साथ लेकर संसद भवन को घेरा था और गोलियां खाकर कई संत गौ भक्त शहीद हो गए थे। करपात्री जी महाराज ने उस समय श्राप भी दिया था। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने, आर्य समाज ने भी गांव गांव समिति गठित करी, बहुत हस्ताक्षर करवाए और गौ माता की हत्या भारत जैसी पवित्र भूमि से बंद हो जाए, ऐसा प्रयास स्वामी जी ने भी किया। उनकी गौ करुणा निधि नाम की किताब पढ़ते हैं तो वर्णन मिलता है। गो अंक, गो चरित्रांक, गो विशेष अंक पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें, कई समय पे कई शतकों से गौ हत्या बंदी का काम चल रहा है, दशकों से। फिर एक प्रयास स्वामी दयानंद जी, स्वामी करपात्री जी महाराज के बाद में फिर राजीव भाई दीक्षित जी ने भी किया और 2005 में शायद प्रस्ताव भी पारित करवा दिया था। सारी बातें संसद में इस विषय पे चर्चा भी हुई थी, परंतु कुछ लोगों ने उस पे रोक लगा दी थी। तो सारा मैटर बना बनाया रखा है, केवल सरकार को पास करना है। गौ हत्या इस देश से बंद होना चाहिए और गौ माता से कृषि आदि की व्यवस्था, पेट्रोल आदि में ईथेन गैस आदि का उपयोग और गौ हत्या करने वालों को उचित दंड और गौ माता की उपयोगिता से समाज को एक प्रकार की गाइडलाइंस गौ मंत्रालय आदि बन के होना चाहिए। तो उसको लेकर अपन सब 27 अप्रैल को अपनी अपनी तहसीलों में टीम गठित करके कई गांवों से लोगों को एकत्रित करना है, मिस कॉल, साइन और समिति गठित करना है और 27 अप्रैल को 11 से 12 के बीच अनेक गांवों से, अनेक वाहनों से कीर्तन करते हुए सुगमतापूर्वक जो गौ सम्मान आह्वान अभियान वेबसाइट पे उपलब्ध होंगे, सारे प्रिंट और सारे ज्ञापन की रूपरेखा, हस्ताक्षर की, मिस कॉल के भी अपन डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। और गौ माता को लेकर अपन सबको जो दूध पिया है, अब उसका कर्जा चुकाने का समय आ गया है। पहले भी गोपाल मणि जी महाराज ने भी खूब प्रयास किया, गौ माता को लेकर लाखों लोगों को जंतर मंतर पे इकट्ठा किया। राजीव भाई दीक्षित जी ने भी बहुत काम किया, परंतु नहीं हो पाया। अब ये आखिरी बार इस सरकार के रहते हुए हम प्रयास करें तो ये सरकार में ये सामर्थ्य है कि ये इस कार्य को कर सकती है। जब 370 बंद हो सकती है केंद्र सरकार द्वारा और राम मंदिर बन सकता है और भी कई इतने बड़े बड़े काम, नोटबंदी आदि हो सकती हैं, तो गौ हत्या बंद भी ये सरकार कर सकती है। इससे हमें आशा है। परंतु बच्चा जब तक रोता बिलखता या संघर्ष नहीं करता तब तक माँ अपने काम में लगी रहती है। इसलिए सज्जनों, हम लोगों को 4 चरणों में ये संगठन को पूरा करना है। पहला 27 अप्रैल को तहसील लेवल पे अनेक गाँव की जनता को
पूरे भारत में 5000 तहसीलों में एक साथ हमें तैयारी व्यवस्था संपर्क करना होगा, जहाँ जहाँ तक हमारी पहचान परिचय है, और वहाँ पे हमें लोगों को ये हस्ताक्षर मिस कॉल और 27 अप्रैल को ज्ञापन में बुलाना होगा। दूसरा चरण फिर 27 जुलाई को होगा, जो कि ज़िले लेवल पे कलेक्टर ऑफिस में हम लोगों को 2 ढाई 3 महीना इंतज़ार करके ज़िले में भी ज्ञापन प्रार्थना पत्र कीर्तन करते हुए देना होगा। तीसरा चरण फिर 27 अक्टूबर को अपन सब अपने अपने राज्य में, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, ऐसे ही अपनी अपनी राजधानियों में 27 अक्टूबर को एकत्रित होंगे। और फिर आखिरी में 27 अक्टूबर से फिर 3 महीना यदि 26 जनवरी पे प्रधानमंत्री जी लाल किले से आके घोषणा कर देते हैं, तो अपन लोग उनको धन्यवाद भी देने के लिए जाएंगे। और यदि 26 जनवरी को नहीं घोषणा होती, तो फिर अपन दिल्ली, जो देश की मुख्य राजधानी है, वहाँ पे सब जिलों से गौ भक्त, एक एक ज़िले से एक एक 1500 गौ भक्त जाएंगे और पत्र लिखेंगे, कीर्तन करेंगे, और फिर इंतज़ार करेंगे कि सरकार 15 अगस्त को आके घोषणा कर रही है और अपने जो चुनाव का नीति है उसमें ये बात को ले रही हैं, तो ठीक है, नहीं तो फिर संत जन आमरण अनशन करेंगे। तो सज्जनों, आप सबसे प्रार्थना है, गौ माता का कर्जा चुकाने का समय आ गया है। भारत जैसी पावन भूमि, राम जी कृष्ण जी साधु संतों की भूमि पर रोज़ाना 50,000 से ज़्यादा गौ माता का मर्डर, कत्ल हो रहा है। इसको केवल समाज या संत या गौ सेवी संस्था नहीं रोक सकती। इसके लिए सरकार का ही एकमात्र सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वो कर सकती है, पर हम लोगों को करवाना होगा। उसके लिए आप सब संपर्क करें और गौ सम्मान आह्वान अभियान यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, और ज़रूरत होने पर विदिशा ज़िले में, हर ज़िले में प्रभारी, हर तहसील में प्रभारी, हर गांव में प्रभारी बनाने पे काम करें। मिस कॉल हस्ताक्षर समिति गठित, और 27 अप्रैल को अपनी तहसीलों में हज़ारों की संख्या में हम सब लोग काम करें। अधिक जानकारी के लिए आप लोग दिए गए पंपलेट पे QR स्कैन भी कर सकते हैं, और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और गूगल पे गौ सम्मान आह्वान अभियान नाम से सर्च कर सकते हैं और इस काम में लगें। यह दास भी लगा हुआ है स्कूलों, दुकानों और गाँव में, दूसरे राज्यों, दूसरे ज़िलों में भी संपर्क चल रहा है। आप लोग भी करें तो बहुत अच्छा होगा। हम सब गौ माता के लिए सनातन के प्रहरी बन कर के कार्य करें। इसमें किसी का नाम नहीं, किसी से कोई चंदा उगाना नहीं, किसी का व्यक्तिगत प्रचार नहीं, किसी भी प्रकार से संगठन को विवादित स्थिति से जोड़ना नहीं। चर्चाएं तो बहुत है सज्जनों, पर लंबी वीडियो ना हो, इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं शीघ्र इस कार्य में लगें, करें और करवाएं। वंदे मातरम। जय गौ माता, जय गोपाल। निवेदन था सज्जनों कि इसका मंदिर, दुकान, स्कूल से जुड़े विद्यार्थियों, भक्तों और लोगों से अलावा उन पे साइन मिस कॉल तो अपन अपनी दुकानों, मंदिरों, स्कूलों से भी करवा सकते हैं। बच्चों को काम देकर भी करवा सकते हैं और निरीक्षण फ़ोन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, सोशल अकाउंटों पे एक एक दो दो पोस्ट रोज़ करी जाए। तो सोशल मीडिया आज बहुत बड़ा सहयोग का और जन जागृति का आधार है। उसका सब लोग सनातनी एक दूसरे को फ़ोन करके उनके सभी सोशल अकाउंटों पे, ग्रुपों पे शेयर करवा सकते हैं। और इसके सिवा मिस कॉल तो सब लोग कर ही रहे, उसमें QR कोड को भी स्कैन करके सोशल अकाउंट, व्हाट्सएप ग्रुप आदि पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। एक और ये बात आती है कि गौ माता की ये जो हालत और उपेक्षा हो रही है, इसमें अपन एक ओर से देखें, कलयुग में सबसे ज़्यादा त्रस्त और सबसे ज़्यादा पीड़ित तो मूक प्राणी कोई है तो ब्राह्मण, संत और गाय, इनके लिए भगवान अवतार लेते हैं। इसमें गाय सबसे कमज़ोर पक्ष है धर्म का, और उस पर ही अनीति, अन्याय, अधर्म, कलयुग का सबसे ज़्यादा प्रभाव, और लोगों का जो लोभ या पाप पयोनिधि जन्मन मीना हो गया है, उसकी सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कलयुग के द्वारा और ऐसे लोगों के द्वारा गौ माता हो रही है। वो ना वोट दे सकती है, ना कंप्लेंट कर सकती है, ना कोर्ट केस कर सकती है, ना थाने FIR करवा सकती है। उसकी ज़मीन लोगों ने छीन के मकान, कॉलोनी या खेती बना ली है। उसका भूसा लोगों ने बेच करके, जला करके, प्यारे में, चावल के धान में, कचरा में आग लगा के उसका भोजन भी छीन लिया है, उसकी ज़मीन छीन ली है। वो बेचारी सड़कों पे उतर आई है।
आप देखो अपनी सनातन में इस पवित्र भारत भूमि पे कि घोड़ा आपको रोड पे रात में नहीं मिलेंगे, भैंसें रात में नहीं मिलेंगी, बकरा बकरिया मुर्गा मुर्गी तक आपको रोड पे घूरे पे भोजन करते, नालियों का गंदा पानी पीते या सड़क पे रोड जाम करें वे लोग भी नहीं मिलेंगे। परंतु ये धर्म प्राण देश भारत जैसी पवित्र भूमि, ऋषि मुनियों अवतारों की भूमि पे गौ माता के साथ लगभग 78 वर्षों से उसको सम्मान नहीं मिल पाया है। सरकार के भारत में 1,500 के आसपास शेर हैं और शेरों का बजट सरकार लाखों में नहीं करोड़ों में बनाती है और शेरों के साथ फोटोएं भी वायरल की जाती हैं। उनकी वीआईपी व्यवस्था, रहना खाना सब जिम्मेवारी है। ऐसे ही अपन धर्म संप्रदाय की बात करें तो मोहम्मद साहब के बाल कश्मीर के किसी विशेष जगह में रखें तो सरकार वहाँ पे भी करोड़ों का बजट बनाती है, बहुत फैसिलिटी, बहुत सुरक्षा गार्ड और बहुत कुछ वहाँ पे करोड़ों का बजट बनता है। ऐसे ही मत्स्य पालन विभाग के लिए विभाग है, मछलियों का पालन हो रहा है, पोल्ट्री फार्म मुर्गा मुर्गियों के लिए सब्सिडी और उनके फार्म विकसित किए जा रहे हैं। और देखो आप तो सब प्रकार से भैंसों को लेकर के लोन मोन दूध डेयरी को लेकर के हो रहा है, परंतु गोवंश की उपेक्षा हो रही है सज्जनों। इसके लिए हमें अपनी धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने हिंदुत्व का, अपने सनातनी होने का प्रमाण देते हुए इस बात को हमें देखना होगा और समाज के सामने बैठकों में, चर्चा में, सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर डालनी होगी। हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते, गौ भक्त और सज्जन कम हैं। बहुत सी तहसीलों में, बहुत सी जिलों में गौ सम्मान आह्वान अभियान अभी तक समिति गठित नहीं हो पाई है। हम कीर्तन करते हुए 27 अप्रैल को 27 अप्रैल को तहसील में, 27 जुलाई को कलेक्टर के ज़िले ऑफिस में और 27 अक्टूबर को हम लोग अपने अपने राज्य में प्रदेश कार्यालय में जाएंगे। परंतु उसके पहले हम लोगों को सोशल मीडिया पे बहुत कुछ करना होगा, वीडियो बना के या पोस्टर पंपलेट निरंतर हमें अपने अपने सोशल अकाउंटों पे व्हाट्सएप के अलावा भी डालनी होगी। और इसके अलावा हमें लोगों को दीवार लेखन के द्वारा फ़ोन पे संपर्क करके पंपलेट बैनर लगा के भी ये कार्य को मजबूती प्रदान करनी होगी। विनोबा भावे इसी शॉट में मर गए। महात्मा गांधी जी ने कहा था, देश आज़ाद होने पर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मैं पहला काम क्या प्राथमिकता रहेगी, तो उनकी प्राथमिकता यही थी कि मैं कागज़ पेन की एक स्याही से गौ हत्या का कलंक इस भारत भूमि से मिटा दूंगा। पर करपात्री जी महाराज जैसे इनको दुख और संतों की हत्या हो गई। विनोबा भावे उसी शॉट में अनशन करके चले गए। महात्मा गांधी की फ़ोटो तो छप गई, पर उनका जो मेन कार्य था कि आज़ादी के बाद पहला कार्य गौ हत्या इस देश से बंद करवाऊंगा, वो काम अभी भी नहीं हो पाया। उन्हें नोटों पे छापने के बाद, सम्मान देने के बाद भी उनकी बात पूरी नहीं हो रही। तो अब समय आ गया है कि हम गौ माता को सुरक्षा, सेवा और सम्मान दिलवाएं, तभी हम सच्चे सनातनी, भगवत भक्त और सत्संगी साबित हो पाएंगे। आप गौ माता के लिए एक दिन का समय निकालें। हम लोग मेला देखने के लिए, पर्व त्यौहार के लिए और भी अपने बर्थडे आदि के लिए समय निकाल लेते हैं। तो गौ माता के लिए भी 27 अप्रैल, 27 जुलाई, 27 अक्टूबर को आप लोग समय निकालें और सब प्रकार के विवादों से इस अभियान को दूर रखें। इसमें व्यक्तिगत प्रचार या व्यक्तिगत कोई भी नहीं है। इसमें गौ माता और नंदी ही संरक्षक अध्यक्ष हैं और अपनी जेब से अपन लोग खर्चा करके ये पंपलेट आदि छपवा के बाँटें। प्रचार प्रसार सोशल मीडिया और जनसंपर्क मोबाइल व्हाट्सएप से करें। समय कम है सज्जनों, हम सबको तेज़ी से संपर्क संवाद, जहाँ जहाँ भी गौ भक्त और सज्जन परिचय में साधु संत हैं और संगठन है, उन सब से हमें मिल के इस बात पे कार्य शुरू कर देना चाहिए।